सोनी जी क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल है आपके? इवन आपके आजमगढ़ से सौरभ भी जुड़ चुके हैं। सौरभ ऊपर हाथ करके थोड़ा हिलाओ आप। एंड सोनी जी सेकंड टाइम आए हैं शायद। सोनी जी पहले भी थे आई थिंक, क्योंकि मैं ना पहचान लेता हूँ जो जो लोग रिपीट हो रहे हैं। एंड कुछ लोग हैं जो मतलब आई थिंक सेकंड या थर्ड टाइम भी आ रहे होंगे। अभी कुछ लोग आए जा रहे हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं, बट लेट्स स्टार्ट, क्योंकि उसमें वेट नहीं करेंगे। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं मैं आपको थोड़ा सा पहले मिलवा देता हूँ। यहाँ पे भी कुछ लोग आए हुए हैं, जब तक इंट्रोडक्शन होगा। आप सैल्यूट तिरंगा से हमारी टीम आई हुई है। सैल्यूट तिरंगा एक बड़ा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैडम हमसे जुड़ी हुई हैं। सर साथ में हुए हैं, थोड़ा सा साइड में। मैडम, सैल्यूट तिरंगा करके एक बड़ा, बहुत बड़ा एक अभियान है। अगर आप डालेंगे तो सैल्यूट तिरंगा, आप गूगल पे चेक करिए सैल्यूट तिरंगा, आप तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा मंच है सैल्यूट तिरंगा, जहाँ जहाँ साहब जुड़े हैं हमारे से, जो सैल्यूट तिरंगा के पूरे रास्ते वो है। तो सर थोड़ा बताइए सैल्यूट तिरंगा के बारे में। नमस्कार। सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है और देश के 26 राज्यों में हम लोग अभी राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, खास करके तिरंगे के लिए। और जो लोग सेना में काम करते हैं, डिफेंस में काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, उनके और उनके परिवार के लिए सैल्यूट तिरंगा कार्य कर रही है। और दुर्भाग्यवश जो शहीद हो जाते हैं अपने मातृभूमि की सेवा करते करते, 50 डिग्री के ऊपर और -20 डिग्री में काम करते हैं और भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं इनके रक्षा में। उनके परिवार के लिए हम लोग एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम करते हैं, फिर तिरंगा यात्रा करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे समाज सेवा के क्षेत्र में अनेकों कार्य सैल्यूट तिरंगा कर रही है। जो अभी देश भर में हम लोगों ने भी 75 लाख लोगों का एक वंदे मातरम कार्यक्रम भी किया। देश के बाहर भी हम 10 देशों में हैं। अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी हम लोगों से जुड़ रहे हैं। ऐसे यूरोपीय कंट्रीज में भी कुछ आ रहे हैं, थाईलैंड मिडिल ईस्ट में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सैल्यूट तिरंगा का यही एक परिचय है कि हम लोग भारत माता के लिए कार्य कर रहे हैं, देश के लिए, देशभक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली अभी एक डिटेल में सर एक कुछ नंबर आप इवन सुशांत सर सैल्यूट तिरंगा की पूरी टीम का नंबर डाल दो, एक बार सब बता दो। तो मैं भी सर का नंबर डाल रहा हूँ, जिससे कि काफी लोग जो अपने एरिया में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, क्योंकि इनकी पूरी टीम आई हुई है आज यहाँ पे ऑफिस में। तो मैंने बोला एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। अच्छा मैम, स्टार्ट करते हैं। वाईफाई ऑपरेटर बेसिकली बन गया केबल। आज जो हम बात करें पीएम वानी के बारे में, तो पीएम वानी, आज मैडम का भी काफी क्वेश्चन था कि ये बताया जाए कि हम इसमें कमाते कैसे हैं। तो मैंने बोला मैडम को आज पक्का 100% हम बहुत डिटेल में बताएंगे और सीधा कमाई पे ही आएंगे। तो मैं एक शॉर्ट में पहले बता देता हूँ कि आज ये अपॉर्चुनिटी क्यों है, कि काफी लोग ऐसे हैं जो इंडिया में जानना चाहते हैं कि हम इससे कमाएंगे कैसे। तो कमाई तो वही शुरू हो जाती है जब आप एक लाइन बोलनी शुरू करते हैं। सिर्फ एक लाइन आप रिपीट बोलना शुरू कर दीजिए, उसी से कमाई शुरू हो जाएगी। हर इंटरनेट यूजर बन सकता है वाईफाई सेलर। सिर्फ एक लाइन आपको बोलनी है रोज। हर इंटरनेट यूजर अब बन सकता है वाईफाई सेलर। और जितने करोड़ों करोड़ों लोग आज इंटरनेट यूजर हैं, इनको नहीं पता है कि वो बन सकते हैं वाईफाई सेलर। सिर्फ उनको पता लग जाए कि हम वाईफाई सेलर बन सकते हैं, यही अपॉर्चुनिटी। आज मैक्स नगमा खान जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। तो मैं थोड़ा बता दूं आपको कि काफी लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इसमें कमाई कैसे होगी। कई बार लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीजों को, जबकि कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आज जब गवर्नमेंट ने लाइसेंस खोला, तो क्या आप न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते थे कि 50-55 हजार का स्पेक्ट्रम बिक गया? क्या हमने 25 हजार में ये नहीं सुना 25 हजार का स्पेक्ट्रम खुल गया? तो या तो स्पेक्ट्रम बेचने वाला पागल है और खरीदने वाला उससे बड़ा पागल है। तो बेसिकली आप समझिए, स्पेक्ट्रम बिक रहा था सिर्फ, जिसमें ना डिवाइस मिल रहा था, ना ऐप मिल रहा था, ना कोई सॉल्यूशन, ना हार्डवेयर। स्पेक्ट्रम मतलब हवा। एक हवा में एक बैंड है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। तो इंडिया में स्पेक्ट्रम बिका नहीं बिका सर? लिया, लेने वाले ने लिया, बेचने वाले ने बेचा। हजारों करोड़ों का लेन देन हो गया। तो उससे कुछ चुहिया तो दिख रही होगी इसमें। तो आपको चुहिया क्यों नहीं दिखाई देनी चाहिए? मैं कह रहा हूं आपको, मैं जो लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, लाइसेंस वर्ड जो है, नेशनल लेवल का लाइसेंस। एक लाइसेंस होता था आईएसपी। तो आप लिखिए गूगल पे आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट, आप टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा 30 लाख से शुरू। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, हिंदुस्तान में आज तक इंटरनेट बिकता था आईएसपी के द्वारा। नेशनल लेवल का लाइसेंस होता था। तीन कैटेगरी के लाइसेंस होते थे, 1 करोड़ 50 लाख 30 लाख। ए कैटेगरी का 1 करोड़ का, बी कैटेगरी 50 लाख, और एक पेपर मिलता था हमें कि हम इंटरनेट बेच सकते हैं, पूरे नेशनल लेवल का लाइसेंस।
ना कंट्रोल रूम, ना हार्डवेयर, ना कोई सपोर्ट। आज तक कभी देने के बाद कभी गवर्नमेंट ने ये नहीं पूछा तू है कहाँ? और लेने की होड़ होती थी, आज भी है। आईएसपी मतलब वो कंट्रोल रूम बनाएगा, कम से कम 1 करोड़ रुपए और लगाता था। मतलब पहले तो लाइसेंस लेगा और जो रिश्वत है वो अलग हो जाएगी, जो उसने और धक्के वक्के खा के खर्च किया होगा, लाइजनिंग में पैसा खर्च किया होगा, वो कॉस्ट अलग है। उसके बाद भी कमाता था। क्या बेच के? इंटरनेट। तो आज मैं कह रहा हूं कि जितने भी लोग हमसे जुड़े, मोबाइल क्रांति इंडिया में आई, कंप्यूटर क्रांति भी इंडिया में आई, वाईफाई और इंटरनेट, कंप्यूटर एंड मोबाइल, 3 क्रांति इंडिया में आ चुकी है। तीनों क्रांतियों में आपने कभी कमाया हो? आपने कभी कमाया हो? अठन्नी नहीं कमाई लोगों ने। और जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, मैं बताया तो तीनों क्रांति में न महेंद्र सोनी जी आपने कमाया, न कृष्णा देव जी हमने कमाया, इमरान जी ने नहीं कमाया, अलीगढ़ से हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए हमेशा जब भी बैठते पेन पेंसिल साथ, वेबिनार आज ही बैठे हुए हैं, कल भी आएगी, कल एक्चुअली लॉन्च कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो तीनों क्रांति हुई, इसमें करोड़ों रुपए इधर उधर हुए, हजारों करोड़ों रुपए इधर उधर हो गया, उसमें हमने अठन्नी नहीं कमाई। तो कितने बड़े बेवकूफ होंगे। मतलब हर बार जब अब आते पहली क्रांति, जब कंप्यूटर क्रांति इंडिया में आई तो हमने क्या बनना चूज किया? यूजर। सेलर बने नहीं बने, क्या बन के रह गए? इसलिए नहीं कमाया। अगर आते ही हम सेलर बन जाते तो कमाते। कंप्यूटर क्रांति के बाद इंटरनेट क्रांति, उसमें भी हम क्या बन गए? यूजर। और उसमें भी सेलर बन जाते तो कमा जाते। मोबाइल क्रांति में क्या बने हम? और सेलर होते तो डे वन से। अब वाईफाई क्रांति में क्या बनना चाहिए? यूजर या सेलर? ओनली सेलर। तीनों क्रांति में सिर्फ उसने कैसा कमाया जिसने डे वन से आते ही उसे बेचना शुरू कर दिया। तो क्या हमें इसमें आरएनडी करनी? 3 क्रांति में जो हुआ, चौथी क्रांति में नहीं हुआ। या तो ये कहेंगे लोग, कुछ मेरे भाई बंधु ये कहते हैं कि नहीं, हमें सैलरी फ्री यूजर बनना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, है वो 16 लोग वही। नहीं, रिचार्ज। जो मैंने डे वन से कहा, 5 करोड़ से 10 करोड़ लोग लाइसेंस लेंगे, आप चाहे ना चाहे, लेंगे ही लेंगे। आप उसका हाथ पकड़ लेना, उसकी टांग पकड़ लेना, उसको रस्सी से बांध देना, वो रस्सी तोड़ के भी ले जाए, क्योंकि उसे पहली बार पता लगा ये लाइसेंस दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। अब वो लाइसेंस क्या है कि हर इंटरनेट यूजर वाईफाई सेलर बन सकता है। इसे चिल्ला चिल्ला के बोलो, धाड़ धाड़ के बोलो, जितना बोलोगे, जैसे कहते हैं मंत्र जाप करो, एक माला देते हैं, बस यही है, कुछ है ही नहीं। मतलब कोई बार बार मुझसे कहता है, मैं कहता हूँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तू इतना ज्यादा बोलता क्यों है? एक ही लाइन बोलता है बार बार कि हर इंटरनेट यूजर बनेगा वाईफाई सेलर, हर इंटरनेट यूजर बनेगा वाईफाई सेलर। गवर्नमेंट का लाइसेंस ले और कल से बन जा वाईफाई सेलर, वाईफाई ऑपरेटर बन के पैसे कमा। केबल ऑपरेटर का जमाना चला गया, गवर्नमेंट ही लाइसेंस देगी, गवर्नमेंट ही कंट्रोल रूम सेटअप करेगी, गवर्नमेंट ही तेरा सारा काम करेगी, स्कूटी बना के देगी तेरे को, सब कुछ स्कूटी की तरह मिलेगा, हार्डवेयर भी हम देंगे, लाइसेंस भी हम देंगे। घर से निकलने बिना, धक्के खाए बिना तुझे लाइसेंस तेरे घर में मिल जाए, उसके बाद भी तू ना कर पाए तो भाई फिर तो गनीमत है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं करेगा? मेरे को ये तो बताओ। पहले तो बहाने थे कि बहुत महंगा था, इतनी बड़ी गेम में मैं कहां से आऊं। सबसे पहले लाइसेंस लो अपना इमीडिएटली, नेशनल लेवल का लाइसेंस इमीडिएट ग्रैब करो, आधार कार्ड पैन कार्ड दो। आपने आधार कार्ड पैन कार्ड ले लो, लाइसेंस तो ले ही लो ना यार। मैं कह रहा हूं बाद में सोचेंगे, पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले लाइसेंस जेब में डालो, जब लाइसेंस जेब में आ जाएगा फिर क्या करेंगे? और एक डिवाइस लो पहले, फ्रेंचाइज मत लो। मैं तो कह रहा हूँ जो 50,000 पड़े तो फ्रेंचाइज लो, उसमें कॉल भी हम देते हैं। एक डिवाइस 200 मीटर का लोगे 20,000 प्लस टैक्स का, विद ऐप दूंगा मैं, विद ऐप। ऐप किसी को दिखा लेना हमारी ऐप। कोई आपको 40 लाख बोलेगा, कोई 60 लाख बोलेगा, कोई 1 करोड़ बोलेगा, कोई कहेगा 4 महीने बना के दूंगा। तो मैंने कहा कि हमने ऐप भी दे दी आपको रिचार्ज करने के लिए। सारा कंट्रोल रूम किसमें है? जब हम केबल का काम करते थे, अब आते हैं केबल के काम। केबल ऑपरेटर का सबने सुना है, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो केबल ऑपरेटर को नहीं जानता हिंदुस्तान। और सबको पता है कि ये किसका काम था? बाहुबली, माफिया, वसूली गैंग। और केबल वाले जितने मिलेंगे सभी के सभी नेता अभिनेता बने, मुंडू रखते थे, वसूली करते थे, सबने कंट्रोल रूम बनाए हुए थे कि ठेके में दे दिया केबल, इतने दे दिए घर पे। यही था केबल। केबल में कितनी झंझट थे, पहले टांगने का झंझट,
लगाने का झंझट, डालने जाएंगे तो भाई ऊपर से डाल नीचे से डाल, फिर काटने का झंझट, गर्म हो जाता था। कंट्रोल रूम लगाना, 15 लाख रुपए कंट्रोल रूम बनाने में लग जाते थे। अच्छा फिर कंट्रोल रूम के अंदर डे नाइट चलाना पड़ेगा, ठंडा रखना पड़ेगा उसको, एसी डेली डे नाइट चलेगा। फिर वहां पे मुंडू रखना पड़ेगा डे नाइट का अलग। फिर पोस्टपेड कनेक्शन, बाद में पैसे इकट्ठे करो येलो कार्ड लेके। मैं कह रहा हूं आज की डेट में कंट्रोल रूम बनाना पड़े, कंट्रोल रूम हट जाए बीच में से, लगाने की कॉस्ट हट जाए, बनाने की कॉस्ट हट जाए, मात्र एक डिवाइस की 1500 रुपए कॉस्ट पड़ेगी आपको अब साल की। पूरा कंट्रोल बना दिया हमने, क्लाउड सर्वर भी ले गए। वो सारा डाटाबेस जो आपको मेंटेन करना चाहिए था, वो सब चीज जो आपको चाहिए थी ऐप के थ्रू ऑटोमेशन कर दिया। और प्रीपेड, कोई येलो कार्ड नहीं। प्रीपेड मतलब पहले कोई वायर नहीं, यहां से 100 फेंकते थे, यहाँ 60 मिलता था केबल में। 40% कहाँ गया, और उसके बाद भी कमाते थे। अब वायर, बिना वायर का अनुमान है। वाईफाई जैसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी सेम है, वो भी विदाउट वायर, ये भी विदाउट वायर। कई लोगों को लगता है कि इंटरनेट और वाईफाई सेम, पूरे हिंदुस्तान को यही लगता है। किसी से मर्जी बात करो, कहेगा इंटरनेट वाईफाई तो सेम होता है, क्योंकि दोनों मोबाइल में थे, दोनों साथ साथ चल रहे थे। वो उसकी पत्नी बैठा था, वो उसकी पत्नी बैठा था, तो इसका मतलब भाई भाई थोड़ी ना हो जाएंगे। वाईफाई टेक्नोलॉजी इज टोटली डिफरेंट। वाईफाई का इंटरनेट से कोई लेना नहीं। वाईफाई टेक्नोलॉजी विदाउट वायर है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी विद वायर, पहला डिफरेंस। पूरे वर्ल्ड में वाईफाई कहाँ इन्वेंट हुआ ये नहीं पता लोगों को, कितने टाइप का वाईफाई ये नहीं पता लोगों को। वर्ल्ड में इंडिया इंटरनेट यूजर सेकंड नंबर पे आज के, चाइना फर्स्ट पे, सेकंड उस पे। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट कौन से कंट्री में ये नहीं पता, बट मैं ये बताऊंगा कि डिजिटल इंडिया सेकंड फेज है डिजिटल पेमेंट के बाद। डिजिटल पेमेंट इंडिया में नहीं थी पहले। टोटल 5 साल में क्या हुआ डिजिटल पेमेंट में? जो डिजिटल पेमेंट में सुनामी आई है, वो डिजिटल इंडिया में सुनामी आई। डिजिटल पेमेंट में हुआ क्या है कि जब इंडिया में डिजिटल पेमेंट नहीं थी, तो लोग कहते थे यार यहाँ तो डिजिटल पेमेंट होगी नहीं, कौन प्लास्टिक से पेमेंट लेगा, कौन देगा, लोग अचंबा मानते थे। आज हिंदुस्तान 45% मार्केट शेयर है टोटल वर्ल्ड का डिजिटल पेमेंट में 5 साल, 45%। इसका मतलब डिजिटल इंडिया भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाईफाई हॉटस्पॉट कहीं बनेगा। इंडिया नंबर 1 कंट्री होगा वर्ल्ड के वाईफाई हॉटस्पॉट। सेकंड थर्ड नंबर तो पता नहीं कहां होगा। अब बेसिकली ये वाईफाई हॉटस्पॉट क्या है? इंटरनेट कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट, कॉलिंग इंटरनेट और वाईफाई, तीनों काम वाईफाई से हो जाएंगे। तो आप बेसिक टेलीकॉम यूज क्यों करोगे? आज भी हम देखा जाए जहां वाईफाई होता है वहां टेलीकॉम यूज नहीं करते। हाँ, जहां टेलीकॉम नहीं है तब हम शिफ्ट करते हैं। तो आज हिंदुस्तान का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क जो पब्लिक बनाएगी, पब्लिक ही यूज करेगी और पब्लिक ही कमाएगी, आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। तो पहली बात तो जो आपने का क्वेश्चन है कि ये पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है जो पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक ही यूज करेगी और पब्लिक बनाएगी। तीसरा, ये आया क्यों, पीएम वाणी आया क्यों? काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि पीएम वाणी आगे की बात नहीं, पहले बैकग्राउंड को समझे कि पीएम वाणी क्यों आया। हिंदुस्तान में टेलीकॉम, वाईफाई, इंटरनेट, आईएसपी और केबल, पांचों के होते हुए 75% इंडिया में आज भी नेट नहीं है। इसका मतलब पांचों के पांचों थे जरूर, बट बेसिकली फेलियर रहे। 75 साल में नेट नहीं पहुंचाया इंडिया में। अब गवर्नमेंट ने कहा है तो बैठ के टेलीकॉम की वेट करें, केबल केबल सब कुछ पहले से था। गवर्नमेंट ने कहा इसका मतलब है फेलियर है, इसका मतलब जो हमने सोचा वो नहीं हुआ। तो इस बार हमें वो जो हमने 75 साल लॉस किया, उसको हमें जीतना है अगले 3 साल में, उस गलती को ठीक करना है। या तो हम ब्लेम करते रहे एक दूसरे को, या हम उसको ठीक करें। ठीक करने के लिए हम वो 3 साल में काम कैसे करें जो 75 साल में करना था। तो अब उसके लिए एक ही रास्ता है कि हम उन 5 लोगों को छोड़ दें और हम इस बार करोड़ों लोगों को लाइसेंस दें, तो जल्दी काम हो जाएगा। जब एक काम 5 लोग कर रहे थे और एक काम करोड़ों लोग करेंगे तो काम जल्दी कैसे होगा? तो आम जनता को इस बार लाइसेंस दिया जाए और उनको बीड़ा दिया जाए वाईफाई करने का। तो इस बार वो लाइसेंस खोला है सिर्फ पहली बार पब्लिक के लिए। दूसरा रीजन बताता हूँ। गवर्नमेंट ने देखा कि जितने भी लोग आज यूज कर रहे थे ब्रॉडबैंड, आप भी ब्रॉडबैंड यूजर है, ये भी ब्रॉडबैंड यूजर है, आप भी ब्रॉडबैंड यूजर है, सभी के घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। 600 रुपए से 700 रुपए का कनेक्शन हम यूज करते हैं एवरेज, 600-700 रुपए का। उसमें से भी 65% डाटा एवरेज
एवरेज की बात कर रहा हूँ इंडिया का, वेस्ट हो रहा है। और सभी लोग वाईफाई खोल के बैठे हैं, ऊपर भी वाईफाई दिखाई दे रहा है, नीचे वाईफाई दिख रहा है, आप भी लॉक करे बैठी है, वो भी लॉक करे बैठे हैं, और आपस में बात नहीं कर दिख रहा है, बट कम्युनिकेशन संवाद नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा वो झूठे, हाँ, तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना लालच दिया जाए उस यूजर को जो लॉक करे बैठा है कि तू कमा भी, लाइसेंस भी देते हैं और लालच भी देते हैं, और उसको अनलॉक करिए आप, उसको अनलॉक करिए आप। पहले तो लाइसेंस चाहिए ना मैडम अनलॉक करने का, तो पहले लाइसेंस मिल गया, कुछ नहीं करना, आप अपने उसको वाईफाई का डिवाइस लगाइए, डिवाइस में ये डिवाइस है जिसको आपने अपने ब्रॉडबैंड के आगे लगाना है, और ब्रॉडबैंड के जब आगे लगाएंगे तो ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, जो आपने घर पे लगा रखा है वो इंडोर एक्सेस पॉइंट है। दोनों में फर्क बता देता हूँ, ये 100 मीटर वार करेगा, 200 मीटर तक जाएगा, मतलब 100 मीटर 200 मीटर दो रेंज है इसकी, 200 मीटर विदाउट वायर जाएगा। और जो घर का राउटर है वो होम राउटर है आपका, उसकी रेंज वो नहीं होती, ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट। और ये बेचने के लिए बना हुआ है, इसके अंदर बेसिकली क्लाउड सर्वर है, क्लाउड सर्वर का मतलब इसके अंदर क्लाउड सर्वर है। ये आप इसको जहाँ ओपन टू एयर लगाएंगे, ये जो खुला हुआ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप लगाएंगे इसको, और ये आपके इंडोर एक्सेस मतलब जो आपका ब्रॉडबैंड है उसी के अंदर वाली वायर लग जाएगी, अलग से कोई वायरिंग नहीं चाहिए। हाँ, लंबाई थोड़ी कैट 5 की वायर लंबी चाहिए होगी आपको, जो मतलब आपकी छत पे या आपकी खिड़की पे, इसको आप सोफे पे रख के ऑन करेंगे, आप बेड पे रख के ऑन करेंगे, डेड है। इसको ओपन एयर चाहिए, ओपन है, ओपन टू स्काई। ये एंटीना है एक तरह से, इसको एंटीना मान लीजिए, बट इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। इसमें 180 डिग्री आता है, एक 360 डिग्री आता है, 200 मीटर वाला 360 डिग्री है। डुअल बैंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर डुअल बैंड है, दो बैंड होते हैं, एक सिंगल बैंड एक डुअल बैंड। ये सिंगल बैंड है 180 डिग्री है, वो डुअल बैंड है, वो हैवी राउटर है, और 200 मीटर मतलब 200 यूजर। अब मैं कहता हूं अब आते हैं पैसे कमाने में। मैडम ये पेन खरीदा आपने, इसको घर पे जाते ही 200 पेन बन गए, कितने पेन खरीदोगे आप? दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये पेन खरीदा आपने, एक पेन लिया आपने, लाते ही आप इसको लेके घर पे आए, और पता लगा आते ही 200 हो जाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा पेन कितनी देर में लाओगे? आप काम ही ये करोगे सर, हर बार जाओगे एक पेन लाओगे 200 हो जाएंगे, फिर दूसरा पेन, फिर दूसरा, फिर अगली बार आप कहोगे यार रोज रोज आती हूँ एक ही बार 2000 पेन ले चलती हूँ, क्योंकि आपको 3 बार लाने के बाद 200 हो गए, तो आपको विश्वास हो गया कि एक के 200 हो जाते हैं। एक शॉर्ट में बात मेरी समझ लीजिए, जिसको एक के 100 करने वो एक काम करेगा, इससे ज्यादा मोटी बुद्धि मेरे अंदर नहीं है। एक कनेक्शन से 100 कनेक्शन सोचना क्या है यार, एक कनेक्शन से 100 कनेक्शन हो गए, आप लाए एक कनेक्शन। अब कल मेरे को एक आदमी वाराणसी से बोलता है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, मैं नाम लेके बोलूंगा आपको, आपने बताया नहीं कि एक कनेक्शन से 100 हो जाते हैं, 200 जाते हैं, अगली बार दोबारा एक लाना पड़ेगा। अरे भाई दोबारा लाना पड़ेगा, जब आप कोई चीज लाओगे और उसके 100 हो गए, बता दिए एक के 100 हो गए, दोबारा तेरे को एक तो लगाना पड़ेगा ना 100 करने के लिए, मतलब उसी एक से 100 भी हो जाएंगे, उससे अगले 200 भी हो जाएंगे, उससे 4000 भी हो जाएंगे। नहीं, ही इज नॉट थिंकिंग लाइक दैट। These people don't understand, they don't see my videos. मेरी पहली वीडियो में देखोगे तब भी मैंने समझाया हुआ है, मेरी पूरी की पूरी किसी वीडियो में ऐसा नहीं है, बट ये पॉसिबल नहीं कि मैं हर वीडियो में वो वाली बात बोलूं, मैं रिपीट नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है, अगर मैं रिपीट करूंगा तो आप जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो कहेंगे एक ही बात रिपीट करता है। तो बार बार मैं समझा रहा हूँ, एक पेन से 100 पेन हो जाएंगे, एक पेन से 200 पेन या एक पेन से 100 पेन, दो एक पेन से 100 वाला मतलब 100 मीटर का राउटर, एक पेन से 100 पेन मतलब 100 मीटर वाला राउटर, एक पेन से 200 पेन मतलब 200 मीटर वाला। पहले तो ये क्लियर हो गया। अब आती है बात, अब बात करते हैं 200 की, मान लो एवरेज निकालते हैं कि 200 कनेक्शन हो गए, वो लोग कैसे लेंगे या उन तक हम कैसे पहुंचे? कोई पैम्पलेट नहीं बांटना, आपने फ्री वाईफाई रखा उसका नाम, और जैसे ही आपने ऑन किया मैडम सबके फोन पे क्या दिखाई देगा? फ्री वाईफाई। क्या करेंगे लोग? अब आते ही क्या होगा, वो कहेगा केवाईसी, आपने केवाईसी डाला, उसने ओटीपी उसी के फोन पे आया और वाईफाई चालू हो गया, आपसे बात भी नहीं हुई, ना आपने पैम्पलेट बांटा, ना आपने कोई ऐड दी। तो आप जब इसको फ्री वाईफाई जैसे ही आप पासवर्ड रखेंगे, आपने शुरुआत ही ऐसे करनी है कि फ्री वाईफाई का पासवर्ड रखना है, महीने से लेके 3 महीने तक आपको फ्री वाईफाई देना है। ये मेरे हर वीडियो में मैंने बोला, जियो की सेम जियो, आपको अपनी आरएनडी नहीं करनी है, कोई पैम्पलेट मार्केटिंग नहीं करनी है। सेकेंडली, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मॉल में आप कहीं भी जाइए, आप कहीं भी जाते हैं, नॉर्मली आप सोसाइटी को वाईफाई करना चाहती है, तो वहां पे क्या होता है, वो कहते हैं किराया दो, क्योंकि आपको वायर करनी है। वो लिफ्ट के बाहर आपने देखा होगा बहुत सारे वो लगे होते हैं,
ऐड के, वो किराया देते हैं क्योंकि उनको अंदर जाने के लिए वायर कटिंग करनी होती है। आपको कोई वायरिंग करनी ही नहीं है तो आप किराया क्यों दोगे? आपने तो एक कनेक्शन फ्री देना है जिसके घर में आप लगा रहे हो, और वहां से 99 कनेक्शन बेचने, तो आपने किसी सोसाइटी को किराया नहीं देना, किसी मॉल वाले को किराया नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वायरिंग तो है ही नहीं। और जिसकी सोसाइटी में आपने लगाया सिर्फ एक कनेक्शन फ्री दे दिया उसको, वहां से 99 कनेक्शन बेचे, जहां पे दूसरी जगह पहुंचा, जहां खत्म हो रहा है वहां पे फिर एक कनेक्शन दे दिया, फिर 99। खो खो का गेम है ये। आपने हर 100 के बाद खो खो करनी है। अब वाइबिलिटी क्या आती है, 100 मीटर वाला ही राउटर ले लेते हैं, 10,000 रुपए का राउटर है, 100 कनेक्शन है, 100 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए इकट्ठे हुए आपके। हम लोग आज की डेट में 60% पीडीओ को देते हैं, 80% बांटते हैं रिचार्ज का, हाईएस्ट हमारा 80% सी एंड ऑफ तक। फ्रेंचाइजी तो 60% का मतलब हो गया कि अगर मैं कह 10,000 का 6,000 में आपका 2,000 रुपये खर्चा है नेट का, 100 लोगों को 2,000 का कनेक्शन आप स्पेंड करोगे, तो आपको आज की डेट में 6,000 में से 2,000 चला गया, 4,000 बच गए। मैं कहता हूँ 4 भी नहीं 3 बच गए, 3 भी नहीं 2 बच गए। 10,000 पे 2,000, 1 लाख पे 20,000, कहाँ कौन से बिजनेस में आते हैं? और वो भी रेंटल इनकम, और इसमें अभी एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू अलग है, जो रिचार्ज के अलावा एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू उससे ज्यादा है। तो मेरा ये है कि आप पहले नेटवर्क तो क्रिएट करो, मतलब नेटवर्क से आप पहले यूजर तो क्रिएट करो। आज आप किसी को जाके बोलो मेरे 100 यूजर है, कौन आपको ऐड देगा? और आप किसी को बोलो मेरे पास 1,000 यूजर है। अब यहाँ दिक्कत क्या है, वो एक राउटर वाले लेके बैठ गए, और उसमें भी उसने बेड पे रखा हुआ, उससे पूछो ना कि जरा मेरे को इंस्टॉलेशन की वीडियो भेज, मिलेगी नहीं। उसको बोल को लॉन्च किया हो, कोई सेमिनार किया हो, कोई वेबिनार किया हो, कुछ मिलेगा ही नहीं। वो एक राउटर से जियो होना है। अब एक राउटर से जियो कैसे बनेगा वो मुझे बता दो। हाँ 10 में लगाऊंगा नहीं, जैसे मैंने कल कहा, सुखदेव का ढाबा, खाटू श्याम जी, वृंदावन, ये जो एरियाज है, हरिद्वार, हर की पौड़ी, जितने भी ये धार्मिक स्थल, टूरिस्ट स्पॉट्स, सबको वाईफाई करो। आज जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इनको वाईफाई करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप कोई भी जगह जाइए, सिटी आपकी, ये कहते हैं मैं कल जयपुर में, डीओटी बीएसएल खड़ा होगा, उसके ऑफिस में मीटिंग रखवाया, कौन बोल रहा? इससे बड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट से क्या चाहिए? अब गवर्नमेंट घर खुल जाएगी सबके यार। मतलब डीओटी, और आप कहीं पे भी लॉन्च करते हैं, इन्होंने कहा कि मैं ये मऊ से है, कल आपने कहा मैं मऊ लॉन्च करूँ, और आप चाहते हैं डीओटी वाले वहां है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टेलीकॉम है लॉन्च में, और गवर्नमेंट आ रही है लॉन्च में भी आपकी सपोर्ट करने के लिए, आप भी कर कुछ। उसके बाद आप गवर्नमेंट घर थोड़ी जाएगी किसी के यार, मतलब लाइसेंस भी देंगे हम और सबके घर भी जाएंगे हम। तो आज गवर्नमेंट कह रही है डीओटी की कहीं पे भी आपको हेल्प चाहिए, आपको कहीं पे भी बीएसएनएल की हेल्प चाहिए, कहीं पे भी आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई आप कहीं भी आप कोई बड़ा सेमिनार करना चाहते हैं, वेबिनार करना चाहते हैं, जैसे हमारा भी डेली ऑलमोस्ट डीओटी से डेली होता है। अभी से 2 दिन की छुट्टी थी तो थोड़ा शांति हो रही है, पर ऐसा कोई दिन नहीं जाता। अभी मेरा जयपुर भी है, उदयपुर भी है, और वो है क्या कहते हैं, जोधपुर, उदयपुर, और नहीं नहीं, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। तो मैंने कहा गवर्नमेंट को कि मेरे को आपका वेन्यू चाहिए, उनके ऑफिस में मेरी चाय है, सब कुछ वही है, मैं ही वही भीड़ इकट्ठी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के ऑफिस में, डीओटी के ऑफिस में ही। यार इससे बड़ा क्या चाहिए? यहाँ तक उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस चाहिए आपको, जहां मेरा नहीं है डीओटी का, हम अरेंज करके देंगे आप। अब इससे बाद आप ये कहो कि पीएम वानी, अरे भैया उनकी हायर प्रायोरिटी पे हो आप। आज हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी पे है आप इस लाइसेंस से नॉर्थ ईस्ट में लाइसेंस लीजिए, आप स्कूल वाईफाई करिए, आप हॉस्पिटल वाईफाई करिए। अच्छा एक चीज और, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अब ओनली पीएम वानी से वाईफाई होगा, मतलब वहां पे आप दूसरा वाईफाई लगा नहीं सकते। उसके दो रीजन है क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि पीएम वानी वाईफाई फ्रेमवर्क एक है जिसमें कि रोमिंग होगी। रोमिंग मतलब अगर वो वाईफाई अलग प्लेटफॉर्म पे होगा तो रोमिंग का पार्ट नहीं बन पाए। तो इसलिए कोई भी एक कंपल्सरी हो गया है कि बीबीएनएल एंड रेलटेल, आप अभी डालिए बीबीएनएल बिकम पार्ट ऑफ पीएम वानी, गूगल पे डालो आप। रेलटेल के 28,000 वाईफाई हॉटस्पॉट, रेलटेल का अपना वाईफाई हॉटस्पॉट था, रेलटेल एंड पीएस का, ये मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तैयारी कैसे होती है। आपको मैं आज एक चीज दिखाता हूँ, मतलब मैंने तैयारी कर रखी है कुछ मैंने आपके लिए। सर ये देखिए मेरे नोट्स, ये कहते हैं नॉलेज से सीखोगे आप, ये नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने रेडी किए। और ये नोट्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको सच में कमाना है तो ये नोट चाहिए होंगे ऐसे जैसे बने हुए हैं, ये सब पीएम वानी के नोट्स हैं। और अभी इस पे मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ जो जनवरी में लॉन्च कर रहा हूँ। जनवरी में मेरी पहली बुक आ रही है वाईफाई के ऊपर,
तो मैं चाहूंगा कि हर आदमी बुक लिखे, और नॉलेज से जीता जाता है बिजनेस। इसमें मैंने क्या क्या क्वेश्चन लिखे हैं वो बताता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केबल ऑपरेटर एंड वाईफाई ऑपरेटर, पहला क्वेश्चन। व्हाट इज वाईफाई टेक्नोलॉजी, वाई वाईफाई टेक्नोलॉजी इज बेटर। वाईफाई टेक्नोलॉजी क्यों बेटर है? बेसिकली वाईफाई टेक्नोलॉजी बेटर इसलिए क्योंकि विदाउट वायर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वाईफाई? हाउ मेनी टाइप ऑफ वाईफाई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? हु इन्वेंटेड वाईफाई? विच कंट्री है मैक्सिमम वाईफाई हॉटस्पॉट एंड विच कंट्री डोंट हैव इंटरनेट? कौन सी ऐसी कंट्री जिसमें इंटरनेट भी नहीं है, वाईफाई भी नहीं है? नॉर्थ कोरिया, किम जोंग। अच्छा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट इन इंडिया? व्हाट इज द फ्यूचर इन द वर्ल्ड? इसमें आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रोथ ऑफ इंटरनेट रूरल में ज्यादा हो रही है इंडिया में। अगर मैंने कंपैरिजन किया है कि इंटरनेट की जो ग्रोथ है वो रूरल में ज्यादा हो रही है या यहाँ हो रही है, और इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है वो तब ज्यादा हो रही है जब 75% इंडिया में अभी भी इंटरनेट नहीं है, तो ज्यादा हो रही है। सोचो अगर वो 75% में वाईफाई कनेक्ट हो जाए तो कितनी ग्रोथ हो जाएगी। तो ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति, इंटरनेट क्रांति, नाउ वाईफाई क्रांति। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ, अच्छा अच्छा, विलेज में क्या स्कोप है? विलेज में बहुत स्कोप है। अगर मैं कंपेयर करूं, एक एक विलेज में आप 5-5 6-6 डिवाइस लगाइए, और जितने भी टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं या जितने भी धार्मिक स्थल हैं इन पे इमीडिएट टारगेट करिए। जैसे मैंने अभी हाईवे पे जैसे मुरथल है, इसको मैंने टारगेट किया है, खाटू श्याम जी। आज इवन मैं कह रहा हूँ जितने भी आप गवर्नमेंट के, जैसे इसमें लिखा है मैंने, रेलटेल एंड बीबीएल बिकम पार्ट ऑफ पीएम वानी, आप गूगल पे डाल लेना। रेलटेल एंड बीबीएल के 28,000 वाईफाई हॉटस्पॉट पीएम वानी का पार्ट बन चुके हैं। व्हाट इज पीएम वानी फ्रेमवर्क? पहली चीज, पब्लिक ही नेटवर्क बनाएगी, पब्लिक ही यूज करेगी, पब्लिक ही कमाएगी। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कितने होंगे? तो जितने भी यूट्यूब की एड्स आ रही हैं, यूट्यूब, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सारी एड मिलियन डॉलर्स इंडिया का पैसा डेली बाहर जा रहा है। इनमें से कोई भी कंपनी इंडिया की नहीं। वो पैसा किसकी जेब में जाएगा? इसकी जेब में जाएगा। और ये अपने एरिया का नेटवर्क वाईफाई ऑपरेटर बनेगा, मैडम अपने एरिया की बनेगी। तो जब किसी मान लो इन्होंने अपने एरिया में लगा रखा है वाईफाई ऑपरेटर बने हो, आप अपनी सोसाइटी का बन गए मान लो, और बेकरी की दुकान है वहां पे, तो वो ऐड जाके यूट्यूब पे करेगा, आपके नेटवर्क पे चलाएगा। तो आप सेम ये मान लेना, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू इज द बिगेस्ट रेवेन्यू, आपकी सोच से परे। अच्छा, इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है। कल आप मूवी रिलीज कर सकते हो, आपको क्रिकेट मैच है इनके मोहल्ले का, ये केबल ऑपरेटर है, वो आए इकट्ठे होके, भाई साहब हमारे यहाँ पे अब गली में क्रिकेट हो रहा है और मैं चाहूंगा आपके यहाँ रिलीज हो, आप मूवी रिलीज कर सकते हो, गाने रिलीज कर सकते हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है आ रहा है इसमें। तो इसमें क्या है, इसमें क्या, अच्छा वाईफाई जो है वो थ्रेट है टेलीकॉम को। एक काफी लोग कहते हैं कि इसके आने से टेलीकॉम को बहुत थ्रेट है। तो मेरी एक कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि वाईफाई के आने से टेलीकॉम को थ्रेट नहीं है, उल्टा फायदा है। तो लोग कहते थे ऐसा कैसे, भाई वाईफाई आएगा तो टेलीकॉम तो बंद ही हो जाएगा। मैंने कहा था ऐसा नहीं है, उल्टा टेलीकॉम को फायदा है। फायदा कैसे, वो नोट करिए आप। टेलीकॉम को पहले वाईफाई बेचने के लिए हार्डवेयर देना पड़ता था लोगों के घर में। अभी क्या होता था, वो लड़का रखते थे, हार्डवेयर भी रखते थे, हार्डवेयर भी देते थे, लड़का भी बेचते थे, इंस्टॉलेशन भी उसकी, वायर भी उसकी, और बिकता क्या था, नेट। अब क्या होगा, नेट तो हम बेच रहे हैं, एक तरह से हम बेच रहे हैं, लड़का भी हमारा, डिवाइस भी हमारा, उसका नेट बिक रहा है, कॉस्ट जीरो हो जाएगी उसकी। माल नेट ले किस रहे, इन्हीं से ले रहे। तो इनकी सेल बढ़ेगी, बट अब केवल कॉस्ट ही बढ़ेगी, ना तो एम्प्लॉय इनका ना हार्डवेयर इनका। और ये क्या करते थे, हार्डवेयर के चक्कर में कहते थे, बात सुनो भाई साहब, हार्डवेयर लगा दूंगा फ्री में, बट 1 साल का लॉक इन देना, 6 महीने का लॉक इन देना, क्योंकि उसे पता है हार्डवेयर अगर 2-3 महीने बाद भी हटा दिया जीरो हो जाएगा। तो टेलीकॉम को तो बेनिफिट होगा पीएम वानी के आने से, कि उल्टा खपत भी बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगी। 75% लोग भी जो नेट पे जुड़ेंगे, क्या आपकी बात टेलीकॉम के पैसे लगेंगे? नेटवर्क के पैसे कौन लगा रहा है? हम, इन्वेस्टमेंट तो हम कर रहे हैं। रिचार्ज रेवेन्यू कौन सा? जैसे आज हम इंटरनेट से रिचार्ज कराते हैं ना, किसी से भी हमने लगवा लिया, आपने अब इसमें मैं एक चीज हम और रिचार्ज करेंगे उसका। सुनो, अभी आ रहा हूँ। व्हाट आर द इंटरनेशनल पॉसिबिलिटीज और एक्सप्लोर वाईफाई ऑपरेटर। इंटरनेशनल पॉसिबिलिटीज क्या है हमारे साथ? तो आप नामीबिया, जितनी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वाईफाई ऑपरेटर नामीबिया, वाईफाई ऑपरेटर बांग्लादेश, वाईफाई ऑपरेटर नेपाल, वाईफाई ऑपरेटर श्रीलंका, आप कम से कम इंडिया से अलावा
डेवलपिंग कंट्री ऐसी है जो सेम चीज वाईफाई को ढूंढ रही है, इस टेक्नोलॉजी को ढूंढ रही है, वो भी अपने देश को वाईफाई करना चाहते हैं। तो हम उन कंट्रीज को वाईफाई ऑपरेटर जाके टेक्नोलॉजी टीटी पार्टनर एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बन सकता है। ऑलरेडी हमने मेल्स करनी शुरू कर दी है। ऑलरेडी हम कुछ कंट्रीज के कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं जहाँ पे सेम फ्रेमवर्क सेम टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं, और वहाँ पे उसका नाम क्या रहेगा, वाईफाई ऑपरेटर बांग्लादेश, वाईफाई ऑपरेटर नेपाल, वाईफाई ऑपरेटर नाम्बिया। इसको आप यहाँ बैठ के कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नेट खोलिए, अफ्रीकन कंट्रीज की लिस्ट निकालिए, और वहाँ पे आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर जो होता है वो आ जाता है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। उसको सिर्फ आप एक ही कॉपी पेस्ट करके भेजिए कि मैं आपके इंडिया, मतलब ये टेक्नोलॉजी इंडिया की है, पूरा फ्रेमवर्क इंडिया का, बट मैं आपके कंट्री को वाईफाई हॉटस्पॉट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे आप टेक्नोलॉजी ट्रीटी एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बना के दे देंगे आप। तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और वेबिनार पे ही सारा काम हो सकता है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट्स में कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं वो बता दूंगा मैं आपको, सारे फ्रेमवर्क बने हुए दूंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है वो हम दिखाएंगे। अप्लाई में लिख के क्या भेजना है उनको, कौन कौन से डिपार्टमेंट को आप कैसे मेल कर सकते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट में आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर है, स्टेट गवर्नमेंट में, उसको भी आप मेल कर सकते हैं। और सब पीएम वानी को जानते हैं, किसी को बताएं दूसरी पीएम वानी, उसे सब पता है। आप किसी एसडीएम, एसपी, डीएम, आप कहीं भी जाएंगे पीएम वानी का नाम लेंगे तो एवरीबडी नो पीएम वानी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ। वो इमीडिएट कहेगा सर आके बैठिए, आई एम द लाइसेंस होल्डर। आप पूरे इंडिया में पीएम वानी के नाम पे काम कर सकते हैं, लाइसेंस आपके पूरे इंडिया का। अच्छा, इसमें सबसे इजी क्या है, मतलब इसमें हम मार्केटिंग इसकी कैसे करें तो वो बताता हूँ। कोल्ड मार्केट इज द बिगेस्ट मार्केट। मैंने अपनी उसमें बोला है कि हम लोग जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, जिसको नहीं जानते वो नागमनी है। मतलब जो हमारी जान पहचान है वो तो दलदल है, रिश्तेदार खाई है, और जिसको नहीं जानते वो नागमनी है। तो इसमें कोल्ड मार्केट को फोकस करें। कोल्ड मार्केट क्या होती है, जिसको हम नहीं जानते। हमें हमारा जो 99.9% मार्केट है, जिसको हमें टारगेट करना है, वो लोग हैं जिनको हम नहीं जानते। और वो कहाँ मिलेंगे, फेसबुक। फेसबुक सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है आज की डेट में। आपने कुछ नहीं करना है, वहां पे ग्रुप्स में दे दूंगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीकॉम के, आईटी के, एमएलएम के, एक्सपोर्ट्स के ग्रुप। ये सारे ग्रुप आपको ज्वाइन करने हैं। किसी में 33,000 लोग हैं, किसी में 35,000 लोग हैं, और वहां पे जाके आपने पोस्ट करना है। और जब वहां जाके पोस्ट करेंगे तो वहीं पे आप सेमिनार का लिंक भेजिए, वहीं पे फ्री वेबिनार का लिंक भेजिए। और ये एक ग्रुप नहीं है, अगर मैं आपको लिस्ट दूंगा तो आप देखेंगे टेलीकॉम, रियल एस्टेट, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, स्टेट वाइज ग्रुप बने हुए हैं। और 27 स्टेट में काम करने की सोचनी है इस बार हमने। आसाम के ग्रुप हमें ज्वाइन करने हैं, हमने तमिलनाडु के ग्रुप ज्वाइन करने हैं। इस बार हम पहली बार ये नेशनल लेवल का लाइसेंस को लेने के बाद अगर आपने गली मोहल्ले फोकस किया तो बंदर के आदमी खुजड़ी वाला काम हो जाएगा कि आपको दे तो दिया बोफोर्स और आपने बना दिया उसको तिल्ली। तो अब आप ये मान लो बिली बोफोर्स है तो बोफोर्स को इतना यूज करना सीखो। आप सोचो कि मैंने करोड़ों रुपया लगाया है, हजारों नहीं लगाया, लाखों नहीं लगाया, आपने भी 10 करोड़, 15 करोड़, 55 करोड़ रुपए लगाया है और आपने लाइसेंस खरीदा। ये सोच के आप काम करोगे तो आप कमाओगे। अगर आप सिर्फ ये सोच के कमाओगे कि मैंने तो 2.5 लगाया है, मैंने तो लाख ही लगाया, तो आपके बस का काम नहीं है। वो चीज आपको मिल गई, बट इस बार आप सोचो कि मेरे करोड़ों रुपए लगे। मैं जब से इस अपॉर्चुनिटी में आया हूँ, मैं डे वन से सोचता हूँ मेरे करोड़ों रुपए लगे हुए। अगर मैं ये सोचूंगा मेरे करोड़ों रुपए लगा दिए तभी मैं काम कर पाऊंगा ना। अब आपको सस्ता मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब मैं काम, मेरे तो कम, मेरे तो लाख ही लगे जी। आप तो सोच रहे मैंने सबको लगा दिया अपने धरती का। तो आप इस कॉस्ट को सोच के चलना है। तो इस बार ये सोच के ना चले कि मैंने लाख, 2 लाख, 2.5 लाख लगा लिए। सोच लो कि मैंने भी धीरू भाई अंबानी की तरह 55,000 करोड़ में लाइसेंस लिया। अगर आप ये सोच के काम करोगे तो आप कामयाब है। मैं आपको आज इसलिए कहना चाहता हूँ, व्हाट इज वैस। काफी लोग नहीं समझ पा रहे, गवर्नमेंट भी कहती है मेरे को, ये बात मैं हमेशा भूल जाता हूँ, बट मैं आज कवर करूंगा। काफी लोग कहते हैं कि रिचार्ज या एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू से पैसा ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा पैसा वैस से आएगा। लोग कहते हैं वैस के, तो मोबाइल वैस आप सीख लीजिएगा। रिंगटोन्स, गेम्स डाउनलोड, आप मोबाइल में सुनते थे, रिंगटोन डाउनलोड करो, आता है ना, गाने सुनो, ये सब वैस है, वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैसे ही जब आपका वाईफाई ऑपरेटर चल पड़ेगा, लॉन्च का पैसा मिलेगा। कोई कहेगा मेरा गाना लॉन्च कर दो, उसका पैसा दे दो। ये तो रिचार्ज में आता नहीं, ये तो एड रेवेन्यू में आता नहीं। तो कोई लॉन्च करने में इतने पैसे दे देगा जो कि आपको रिचार्ज और सब कुछ भूल जाओगे। नहीं समझे आप? कोई शादी का कार्ड के पैसे दे देगा कि मेरे को शादी में इन्विटेशन भेजने हैं। कोई कहेगा, मतलब हर वो छोटी से छोटे इवेंट के पैसे, कोई भी उस एरिया में इवेंट कर रहा है, अपने आप को उसी एरिया में प्रमोट करना चाह रहा है, तो वो सबसे पहले वो आपके पास आएगा।
वो नहीं जाएगा यूट्यूब के पास, क्योंकि आप उस एरिया के वाईफाई ऑपरेटर हैं। एकदम से मोबाइल पे दिखाना है सभी को, तो कहाँ जाएगा? इंस्टेंट ऐड। वो बेसिकली कई लोगों को लगता है रिचार्ज से या एड से ज्यादा पैसा आएगा। वैस में छोटी छोटी चीजें बहुत आएगी जो आपको हर आदमी टोल देके जाएगा। सेकेंडली, इलेक्शन पे ये क्या पीएम वानी इलेक्शन में क्या रोल अदा कर सकता है? आज मैं कहता हूं जिसने भी पीएम वानी से जुड़ा है, जैसे मेरी वीडियो में मैंने कहा है कि जिसने पिन कोड लिया होगा पार्षद होगा आने वाला, जिसने विधानसभा ली वो आने वाला विधायक है, और जिसने स्टेट लिया वो आने वाला एमपी। मेरी वीडियो में तो एक बंदा महाराष्ट्र से आ गया था जो एमपी का इलेक्शन लड़ रहा था, और मेरा आके वहां पे स्टेट लेके चला गया, और उसका कोई मतलब नहीं था। उसने कहा जी मुझे टेक्नोलॉजी बाद में समझनी, मेरे को आपकी वीडियो से व्यवस्था समझ में आई है कि इलेक्शन लड़ना है, मैं इलेक्शन हार गया था, तो मेरे को स्टेट ले। तो उसको सिर्फ क्या दिख रहा है कि मेरी घर की ऐड हो जाएगी, घर घर में मैं पहुंच जाऊंगा, हर घर में मेरी रीच हो जाएगी। तो आज देखा जाए इलेक्शंस में और क्या स्कोप रहेगा। अभी मेरे को एक बंदे ने फोन किया 3 महीने के लिए हिमाचल में मेरे को फ्री वाईफाई देना है, इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मुझे रेंट पे दे दो, पीएम वाली डिवाइस रेंट पे दे दो, 3 महीने फ्री वाईफाई दे दो। अभी एक डिवाइस का रेंट अगर आपको 7,000 रुपये मिल जाए 3 महीने का, 7,000 रुपये अपने मुंह से बोल रहा है, मैंने 10 मांगे, तो मेरा हार्डवेयर की पैसे तो मेरे 3 महीने में निकल गए। और इलेक्शन बंद नहीं होंगे इंडिया में, आज पार्षद का हो रहा है, कल एमएलए का हुआ, फिर एमपी का हुआ, तो आपके डिवाइस रोटेट होते रहेंगे। आप सिर्फ इलेक्शंस को भी, अब निरंकारी का 15 करोड़ लोगों का समागम है, उन्होंने मुझसे कहा 8 दिन मुझे रेंट पे दे दो। जितने इवेंट होते हैं उनको फ्री वाईफाई चाहिए, वो रेंट पे दे देंगे आपके पूरे के डिवाइस, 8 दिन का रेंट दे देंगे आपको क्या दिक्कत? वायर तो लगानी नहीं है, सारा आ जाएगा A to Z। अरे मैडम आप डाटा बेचोगे उसके पैसे इतने मिल जाएंगे आपको, तो A to Z सभी लोगों का डाटा आएगा आपके पास। एंड व्हाट इज द वायबिलिटी ऑफ वन राउटर? अच्छा, लोन मिल सकता है क्या? काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि लोन का क्या रहेगा, तो मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट की वेबसाइट आप खोल लीजिएगा पीएम वाली, उसमें लिखा है सेकंड स्टेज के लिए, थर्ड स्टेज के लिए आपको मुद्रा लोन मिल सकता है। क्या हमारी कंपनी कोई मदद करेगी? बिल्कुल करेगी। आप एक बार पीएम वानी स्टार्ट करिए, आपने फर्स्ट लेवल क्रॉस कर लिया, आपने मान लो 10 20 30 राउटर लगा चुके हैं, आपने पहला लेवल क्रॉस कर लिया, 50% तक राउटर फंड हम भी कर देंगे। 50% आप दीजिए, 50% की ईएमआई बता देंगे। ये तो हमारी कंपनी करती है, और हमारी कंपनी क्यों कर पा रही है? क्योंकि हमें भी इन्वेस्टर बैकअप आ चुका है कि भाई हमें देखना होता है कि बिजनेस केस क्या है। जैसे आपने कहा खाटू श्याम जी करना, मैं तैयार हूँ। आपने कहा छतरपुर मंदिर करना, मैं तैयार हूँ। आपने कहा नहीं छतरपुर मंदिर नहीं, मेरी तो महरौली की गली करनी है, उसके लिए तैयार नहीं। बेसिकली आप जो बातें कर रहे हैं वो सामने सीता माता मंदिर कल तैयार है, कल कर दो, सोच रहे नहीं है ना। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ इन्वेस्टर को सोचो, जब तक आप वो नहीं पकड़ोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। जैसे इलेक्शन को टारगेट कर सकते हैं, आपने कहा जी इलेक्शन के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, करो आप, क्योंकि पता है इलेक्शन में रेंटल आएगा। कोई भी इलेक्शन आपको करना है मुझे बताइए, हम तैयार हैं। आप अप्रोच करिए एमएलए से, वो कहता है जी रेंटल पे मेरे को चाहिए, आप उसको ओके करिए, कल डिवाइस लगवा दूंगा। तो बेसिकली उसमें आप कैसे कमाएंगे, हम कैसे कमाएंगे? मार्जिन पे आते हैं। हम 80% रिचार्ज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 8 लेवल। अभी हम लेके आ रहे हैं रेफरल प्लान। रेफरल प्लान का मतलब पहली बार हम लेके आ रहे हैं। रेफरल वाला प्लान क्या है, काफी डिमांड थी लोगों की, वो हम लोग नवंबर लास्ट तक लॉन्च कर देंगे, और जितने लोग जुड़ चुके हैं वो रेफरल प्लान में आएंगे। कहने का मतलब जिस डेट को आपने लिया है वो वैसी ही आईडी लगेगी, और लोग जैसे रेफरल प्लान का मतलब ये है कि रिचार्ज रेफरल आ रहा है, एक डिवाइस से आप शुरू कर सकते हैं 20,000 प्लस टैक्स, और जिस दिन आपने लिया होगा आईडी उसी डेट को अपलोड होगी। मतलब ये नहीं है कि जिसने आज ले लिया वो नहीं लगेगा, जैसे इसने आज लिया है तो उसकी आईडी उसी दिन अपलोड होगी। और उसमें 8 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन है। काफी डिमांड थी लोगों की कि हम रेफरल प्लान में क्या हमें आगे तक मिलेगा, क्या हमें, मतलब मैं इसको लेके आया और वो इसको लेके आया, तो लेवल प्लान है, उसमें 8 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन है। 8 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान आज तक किसी कंपनी लॉन्च नहीं किया। मतलब आपने जिसको ज्वाइन कराया उसके नीचे उस 8वीं पैदान जिसको आप जानते भी नहीं है उससे भी आपको रॉयल्टी आएगी, रिचार्ज रॉयल्टी कमाएंगे आप। तो ये हमने कर दी है ऑलरेडी, बट ये हमारा मान के चलिए अभी, क्योंकि हम लोग रोमिंग में फोकस कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलना आईडी सब ऐसी लग रही है सीक्वेंस के हिसाब से, जो भी जिस डेट को आ रहा है वो लगेगा वैसी। बट ये मान के चलना वो, मैडम रेफरल सिस्टम बोलते हैं उसको,
रेफरल मार्केटिंग जैसे रेफरल हमने आपको रिचार्ज बताया, रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी प्लान ने 8 किसी और को बताया, उसका भी मुझे मिलेगा। मतलब रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 8 लेवल तक। अभी तक नहीं था वो, अभी तक नहीं था, अभी तक तो ये था जो आपने करा वो आपका है, जो इसने किया वो इसका है। हाँ, और जैसे आपने इनको दिलाया तो 10% बेसिकली आपको मिलेगा वन टाइम, डायरेक्ट बट रिचार्ज में आपको जैसे आपने इनको ज्वाइन कराया तो वो इनका है, रिचार्ज आप वाला आपका है, वो इनका है। अब उसमें पहली बार रेफरल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लेके आए हैं, जिसमें 10% से 80% डिस्ट्रीब्यूट होगा, बताइए। और इससे पहले कोई नहीं लेके आया था, और बहुत बढ़िया प्लान लेके आए हैं उसमें। और वो प्लान भी हमारा ये है कि जैसे आज इन्होंने खरीद लिया तो जिस डेट को खरीदा है आईडी उसी हिसाब से लगेगी। तो आप ये रेस्ट शो रही है कि जैसे आज आज आपकी 26 तारीख की ज्वाइनिंग है, तो 26 तारीख के हिसाब से सीडीटी मिलेगी आपको। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस डेट को आप परचेज कर रहे हैं उस डेट से सीडीटी मिलेगी, तो आप याद रखिएगा, आगे पीछे कुछ नहीं होगा उसमें। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं कुछ सेमिनार करना चाहते हैं, अपने सेमिनार, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सक्सेस की रेसिपी बताइए, तो कुछ नहीं करना, वेबिनार, सेमिनार और इवेंट, 3 लाइन में बात खत्म। सिर्फ वेबिनार करिए, सेमिनार करिए, जैसे कहते हैं इलेक्शन को रैली से जीता जाता है। मतलब कई नेता मुझसे बोलते हैं भी कैसे होगा कैसे होगा, तो मैं कहता था इलेक्शन जीतने के लिए रैली करनी पड़ती है, बिजनेस जीतने के लिए वेबिनार, सेमिनार और इवेंट। सबसे पहले वेबिनार होना चाहिए, सबसे सस्ता टिकाऊ सौदा, कहीं बिना जाए बिना खर्चा किए वेबिनार खोल के बैठ जाओ, जैसे मैं खोल के बैठा हूँ। तो बेसिकली वेबिनार करने का फायदा क्या, वेबिनार लेने के पैसे मिलेंगे, वेबिनार करने के पैसे मिलेंगे। आप कहेंगे पहली कंपनी हिंदुस्तान की, इंडिया की पहली कंपनी में हो तो मुझे बताना जरूर, वेबिनार करने के पैसे और वेबिनार लेने के पैसे, वेबिनार में बुलाने के पैसे भी मिले और वेबिनार लेने के पैसे भी मिले। तो क्या जो आदमी आज की डेट में वेबिनार ले रहा है, वो पहला जब वेबिनार लेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको ऑन करनी है, और रिकॉर्डिंग हम गूगल मीट पेड सॉफ्टवेयर आपको देंगे करने के लिए। मतलब आपको पेड सॉफ्टवेयर, मतलब आपको कोई जूम मीटिंग का फ्री सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है। पेड सॉफ्टवेयर इसलिए क्योंकि उसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं, कंपनी देगी आपको, आपको खरीदना नहीं है, कोई भी आपको सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना है, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है। हम आपको लिंक बना के देंगे, आपके नाम से लिंक बन जाएगा, आप उस लिंक को सिर्फ फॉरवर्ड करिए, स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे भेजिए और अपना वेबिनार शुरू करिए। कहने का मतलब वेबिनार करने का सपोर्ट हमारी टीम देगी। हमारे साथ मिस्टर नरूला है, वेबिनार एक्सपर्ट, नारंग जी। तो नारंग जी को मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस भी करूंगा कि सबसे ज्यादा वेबिनार लेते हैं और कौन कौन सी कंपनी के लिए वेबिनार लिए इन्होंने। मैडम एक बार ये तो ऐसे ही कर देता हूँ, तो मैं मिलवा देता हूँ। ये हमारे नारंग जी हैं, वेबिनार एक्सपर्ट। ये कौन कौन सी कंपनी, मतलब जितनी बजाज लाइन इंश्योरेंस कंपनीज है सब जगह वेबिनार ही लेते हैं, वेबिनार के एक्सपर्ट है ये, और ये आपको पूरा वेबिनार्स में ट्रेन करेंगे। नारंग जी थोड़ा आगे, तो नारंग जी थोड़ा बताइए अपने बारे में, वेबिनार्स के बारे में। वंदे मातरम दोस्तों, मेरा नाम ईश नारंग है और जैसे गौरव जी ने कहा वेबिनार एक्सपर्ट हूँ, तो मैं वेबिनार लेता हूँ अलग अलग कंपनीज के। बजाज एलियांस जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ में एज ए आईसी बड़ी काम करता हूँ, तो उनके वेबिनार्स में देखता हूँ, उनकी IC38 की मैं ट्रेनिंग्स देखता हूँ। इसके अलावा गो हैप्पी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, क्वासा ज्वेलर, बहुत सारी MLM कंपनीज हैं, बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज हैं जिनके लिए मैं वेबिनार और सेमिनार लेता हूँ। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ ट्रेड कल्चर एंड एग्जीबिशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके लिए मैं सेमिनार्स लेता हूँ। एक दो इवेंट्स कंपनी है उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और अभी गौरव जी के साथ काम शुरू हुआ है, तो बहुत जल्दी हम इसके ऊपर भी वेबिनार्स और सेमिनार पर मिलके बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, जिससे सिर्फ हमें फायदा नहीं होगा, हम लोग काम करेंगे आप सब लोगों के फायदे के लिए। क्योंकि जब हम आपको कुछ देंगे तो हमारे को अपने आप मिल जाएगा। तो हमारा मेन मकसद बांटना है, दोनों हाथों से बांटना है, समेटना नहीं। थैंक यू। अब इसमें क्या है, वेबिनार में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने लोग आप लोग आए हैं, सुरेश चंदोर जी, आपके शिशुपाल साहू जी, सुरेश पिपल जी, रुमित इस्लाम जी, आप लोगों के आने से क्या है कि जितने लोगों ने आपको बुलाया है उनको बेसिकली 20 रुपीज ऑनलाइन बुलाने का और 200 रुपीज ऑफलाइन बुलाने का एक इंसेंटिव मिलता है। मतलब सिर्फ इस बात का कि उन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, आपने वेबिनार अटेंड किया। तो पहली कंपनी है जो वेबिनार में बुलाने का भी पैसा देती है और ऑफलाइन बुलाने का भी पैसा। गेस्ट बनी का मतलब अगर आप लोग ऑफिस में आते हैं, फिजिकली आपको बुलाते हैं, आपका एक भी बंदा ज्वाइन नहीं करता, तो भी अल्टीमेटली गेस्ट बनी के नाम पे ऑफलाइन का 200 रुपये पर आदमी और 20 रुपीज ऑनलाइन बुलाने का पैसा मिलता है। तो आपके साथ जो लोग बिल्कुल ही बेरोजगार है, मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रहा, बट आपसे काफी लोग ऐसे जुड़े होंगे जिनको 400, 500, 600 रुपये रोज चाहिए होंगे,
और वो लोगों को वो काम चाहिए कि उनको कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम मिले और कहीं पे कॉलिंग का काम मिल जाए, कोई डाटा एंट्री का काम मिल जाए, कोई वेबिनार का काम मिल जाए, जिससे उनको डेली कमाने का साधन मिले। हर आदमी बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता, बहुत अच्छा समझा नहीं सकता, और कई लोग बहुत अच्छा समझा सकते हैं। तो मैंने इसमें वेबिनार लेने का इंसेंटिव रखा है। अगर आप वेबिनार कंडक्ट करते हैं तो जितने भी लोगों का वेबिनार ले रहे हैं, आप 100 लोगों का वेबिनार ले रहे हैं, 50 लोगों का वेबिनार ले रहे हैं, 10 रुपए पर आदमी, कहने का मतलब अगर 50 लोगों का वेबिनार है, 500 रुपए आपके उसी टाइम पेटीएम हो जाएंगे शाम को, महीने का कोई हिसाब नहीं होगा। हम डेली का पे आउट डेली कर देते हैं। उसका रीजन क्या है कि पहली कंपनी है जो वीकली हिसाब नहीं करती, क्योंकि डेली हिसाब करने से क्या आता है, खाता क्लियर रहता है, कहते हैं अपना सबका हिसाब सुच्चा रहता है। तो मतलब उसमें ये है कि आपका पैसा आपके पास, मेरा पैसा मेरे पास। हमने पहली कंपनी है जो डेली पे आउट पे फोकस करती है, और वेबिनार लेने वाले लोग ज्यादा चाहिए, वेबिनार कराने कंडक्ट कराने वाले लोग ज्यादा चाहिए। उसके दो रीजन है, क्योंकि देखिए पेड सबके लगा हुआ है, कोई भी छोटे से छोटा काम फ्री में नहीं होना चाहिए, उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसको। और आज पीएम वाणी को सबसे ज्यादा ट्रेनर्स की जरूरत है। विक्की जी आप भी ट्रेनिंग देनी शुरू करिए, रमेश जी आप भी ट्रेनिंग देनी शुरू करिए, क्योंकि आज वाईफाई क्रांति जिसका मैंने नाम लिया था शुरू से, आज मैं 1 साल होने वाला है, हमारा 30 नवंबर को 1 साल कंप्लीट हो जाए। और हमने अभी सबसे ज्यादा कमाया है पीएम वाणी में। काफी लोग कहते हैं मैंने करोड़ों कमाया, अरबों कमाने वाला हूँ, तो मैं बता देता हूँ बिल्कुल कमाएंगे सर, और आप भी कमाएंगे। और करोड़ों और अरबों इसलिए कमाएंगे, उसका रीजन है कि हमने पहले से एमटीएस, एस्कोटल, हज, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी आपने देखी है, वीडियोकॉन, धूत, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर, एथिसलात, मैंने सबके मालिकों के साथ काम किया। मैंने पूरे इंडिया में जितनी भी कंपनी है इनके मैंने ब्रांचेस खोलता था पहले। मैंने टाटा एजी, भारतीय एक्सा, फ्यूचर जनरली, रेलिगेयर, अवीवा, फ्यूचर जनरली, इन सबके मैंने ऑफिस खोले हैं पूरे इंडिया में। मैंने स्कॉडा, रॉयल इनफील्ड, बीकानेर, इन सबकी ब्रांचेस खोली है मैंने पूरे इंडिया में। तो हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमखम, जींद, सीसा, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर, डिस्ट्रिक्ट वाइज कमर्शियल ईस्ट की हम सबसे बड़ी कंपनी रहे हैं। 2000 से 2015 तक हम लोग ब्रांचेस खोलते रहे। मुथ्थू गोल्ड के बदले लोन मेरा खोला हुआ है पूरे इंडिया में, 800 ब्रांच मेरी दी हुई है। तो आज मैंने इंडिया को भली भांति जाना है, और तभी हमने पीएम वाणी के अंदर हमने मॉडल निकाला था फ्रेंचाइजी विधानसभा डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि हम समझ गए थे मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, हम अकेले काम करेंगे पूरे इंडिया में नहीं कर पाएंगे। तो हमने फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया। 19,110 पिन कोड है पूरे इंडिया में। एक पिन कोड पे एक आदमी, मतलब एक पिन कोड पे एक आदमी का मतलब है कि हमने ये पहले दिन डिसाइड कर लिया था कि हम डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, हमने सिर्फ अपने फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही काम सिखाना है, उन्हीं को काम कराना है, बैकअप भी उनको ही देना है, क्योंकि लोकल लेवल पे आप सेल तो कर देंगे बट सर्विस नहीं दे पाएंगे। और आज टाटा हो चाहे बाटा हो, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी, जितनी मर्जी कंपनी बड़ी हो, बिना डिस्ट्रीब्यूटर, बिना फ्रेंचाइजी के काम नहीं करती। जब मैंने शुरू किया फ्रेंचाइजी, तो फ्रेंचाइजी ही क्यों चुना, उसका रीजन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मॉडल है। आज फ्रेंचाइजी हर कंपनी कर रही है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कंपनी कर रही है। फ्रेंचाइजी क्यों हमारी लेनी चाहिए वो बता देता हूँ। काफी लोग सोचते हैं कि सिर्फ लाइसेंस लेने से काम चल जाएगा, टेक्नोलॉजी लेने से काम चल जाएगा, बट शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। ये नारा हमारा बहुत फेमस है। घुसने का रास्ता भी हम देंगे, निकलने का रास्ता भी हम देंगे। तो कहने का मतलब लाइसेंस लेने के बाद इंडिया का लाइसेंस तो ले लिया आपने, बट कल आप पूरा इंडिया आपसे खरीदेगा नहीं, तो फायदा क्या। तो सबसे बड़ी बात है कि लाइसेंस देते ही अगले दिन सुबह से हम आपको लीड देनी शुरू कर देंगे। जिन लोगों ने हमें अप्रोच किया असम से, भुवनेश्वर से, जम्मू से, यूपी से, इन सब की लीड आपको मिल जाएगी, और उस बंदे का नाम नंबर आपको मिल जाएगा जो हमसे लेना चाह रहा है। हाँ हाँ, देते हैं, पूरे इंडिया को देते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आई विल शो यू। तो जैसे ही बंदा ज्वाइन करता है उसको अगले दिन से, ये भी नहीं कि महीने बाद से, हफ्ते बाद से, अगले दिन से ही लीड दे देते हैं कि ये पकड़ो लीड, 100-200 लोग, और जैसे ही आप 100-200 की रिपोर्ट देंगे आप फिर ले लीजिए। कहने का मतलब आपको जिन्होंने लेना है, ग्राहक भी मैं ही दे रहा हूँ, तो ग्राहक मैं दे रहा हूँ, तो आपके लिए बड़ा आसान है इंडिया लेवल को समझना। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, आपका दिमाग खुल जाता है। और ये कुप्पी देख रहे हैं आप, पूरी ये ऊपर से चौड़ी, नीचे से पतली, तो नीचे रिचार्ज है, ऊपर इंडिया है। कहने का मतलब बेचेंगे पूरे इंडिया को, कमाएंगे पूरे इंडिया से, और लगाएंगे रिचार्ज। ये फॉर्मूला है पीएम वाणी का। कई लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला पीएम वाणी। तो पूरे इंडिया से कमाना है, मतलब ऊपर से चौड़ा, नीचे पतला, मतलब अपना एरिया छोटा एरिया होता है, उसको रिचार्ज पे लगाना है, डब्बे खरीदने हैं पीएम वाणी को बेच के। तो जिस आदमी ने इस बात को पकड़ लिया कि पूरे इंडिया से बेच के कमाऊंगा और रिचार्ज उन पे लगाऊंगा वहां पे, वो कामयाब है। जिसने ये सोचा मैं अपने घर से लगाता रहूंगा, उसके घर के दाने बिक जाएंगे। उसके रीजन है कि मैंने कहा है कि टेलीकॉम में या तो तू अर्श पे जाएगा या तू फर्श पे जाएगा, बीच का कोई रामायण नहीं। टेलीकॉम में या तो अर्श पे या फर्श पे। उसका रीजन है वो शेर है कि मर्जी से चढ़ोगे जरूर,
बस अपनी मर्जी से चढ़ोगे बट उसकी मर्जी से उतरोगे। मैडम का मैं इंट्रोडक्शन कराना भूल गया, इतनी सुंदर मैडम आई हुई है, देखिए मैडम हंसी हुई, बट मैडम को इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने। मैडम नहीं, पूरा नाम बताइए। अमृता मौर्य जी हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिंदुस्तान में अगर कोई है तो पार्लर है। मैडम के 2 पार्लर है, और मैडम भगवत गीता के 108 संकल्पित भी है, और हाँ, और हमारे साथ एक और मऊ से आए हुए हैं, मऊ, स्पेशली मऊ से आए हैं। आओ जरा सामने आओ, बताओ भाई कहाँ से आए। मऊ से आए हुए हैं सर, गौरव सर से मिलने के लिए और समझने के लिए, और अरे फ्रेंचाइजी मऊ भी लेना 2 चाहते हैं, एक मध्य प्रदेश वाला मऊ है, यूपी वाला मऊ नहीं है। सर, यूपी के मऊ से सर जी। आजमगढ़ के पास 60 किलोमीटर। हाँ, आजमगढ़ से सटा हुआ जिला है हमारा, मंडल आजमगढ़, क्या जिला करते हैं आप? मऊ। मैं तो अभी सर कंपटीशन का तैयारी करता था, लेकिन सफल नहीं हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ पीएम वानी। सफल ही सफल हो गया। जी पीएम। भगवान ने तेरे नाम पे सोच ही रखा था कि तेरे को पीएम वानी ही करना है। जी 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 पहले दिमाग से वो निकाल की मैं उसमें 2 बार सुबह से बोल चुका। भगवान चाहता ही नहीं था तेरे को उसमें रखना, तभी तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। सर आप भी इंट्रोड्यूस करिए। My name is Pilot Anil Sharma. I am from Delhi Flying Club. I have given training to lakhs of people, NCC Air Wing, and my lot of students are flying Air India aircraft. They are commanders. I have come to see Mr. Gaurav. I don't know what while I do with this technology, but basically I can only teach. I can't operate computer. This is a problem with me. अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, काफी लोगों के दिमाग में है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर वाले लोग या जो टेक्नोलॉजी जानते हो। मैंने आज तक इसमें वायर नहीं लगाई है। मैं थोड़ा बताता हूँ, काफी लोग मुझसे कहते हैं कि इसमें किसी ने वायर कहाँ से लगेगी, तो मतलब मैंने आज तक वायर नहीं लगाई है। मैं आज इसलिए बताना चाह रहा हूँ सभी लोगों को कि इसमें सच बोलना हमेशा, कहते हैं ना लाइफ में कभी, जैसे आज ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बन गया और हिंदुस्तान में मुर्मू प्रेसिडेंट बन गई, तो मेरा ये मानना है जिसमें ज्यादा दिमाग है और जो ज्यादा सोचता है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, और जिसमें कुछ भी बिल्कुल दिमाग नहीं है वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। ये मेरा इसलिए मानना है क्योंकि आपके सामने मेरे जैसा आदमी बैठा है जो कभी यूट्यूब पे कभी नहीं आया था, फेसबुक कभी टच ही नहीं किया था। मेरे को लगता था पता नहीं कोई पागल लोग हैं जो पता नहीं इसको यूज करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, भगवान जाने कैसे कमाते हैं। तो मेरा ये कहना था, आज हमने यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वीडियोस बनाई है, 450 वीडियोस बनाई है। तो मैं कहता हूँ कि बिजनेस शुरू ही जब होता है तो सबसे पहले आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि कौन क्या सोचता है आपके बारे में, कौन क्या बक रहा है आपके बारे में, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ कहते हैं अपने आप को स्टार समझिए। तो एक हमारा प्रोग्राम है वाईफाई ऑपरेटर बन गया रिपोर्टर, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। जितने लोग आज देखिए, कुछ लोग हैं जो छोड़ के चले गए हैं, तो अब जो है वो सिलेक्टेड क्रीम है जो अब है, अब उसके लिए ये प्रोग्राम है। तो शिवान चंदूर जी, रुमित इस्लाम जी, महेंद्र सोनी जी, मैं आप सबको ये बात बोलना चाहता हूँ, इवन जमाल मुस्तफा जी, क्या हम लोग नहीं चाहते कि हम टीवी में दिखाई दें? ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ और मेरा एक ही आंसर होता है, हम कब तक देखते रहेंगे लोगों को ठुमके मारते हुए और उनको देख के ताली बजाते हुए? लोग डांस कर रहे होते हैं, हम ताली बजा रहे होते हैं, लोग हंसा रहे होते हैं, हम ताली बजा रहे होते हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। क्योंकि मैं अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाया, बट मेरे अंदर भी कभी ना कभी होता है कि जब विराट छक्के मारा होता है यार मैं भी जाके छक्के मारूं, हमें देख के भी लोग ताली बजाएं। तो हम टीवी पे आना चाहते हैं। सुनील जी अगर मेरी बात से सहमत हो तो थोड़ी सी मुंडी लाइएगा कि हम लोग नहीं चाहते कि हम टीवी पे दिखाई दें, क्या हम दूसरे की टीवी पे, मतलब मेरा ये मानना था कि हर वो आदमी जिसके अंदर थोड़ी भी काबिलियत है उसको टीवी पे आने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। मरने से पहले तो एक बार टीवी पे आए, तो वो अब मैंने मौका अपना पूरा कर लिया भाई साहब, और मैंने अपना अरमान पूरा नहीं किया, मैंने आप लोगों का अरमान भी पूरा कर दिया। एक तरह से मैं आप लोगों का जिसे कहते हैं ना एडवोकेट हूँ। तो मैंने वो काम किया कि अब हम काम धंधा, फ्रेंचाइजी बताओ, बिजनेस की बात, रोजगार के अवसर, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, लल्लन टॉप, तो लल्लन टॉप के रिपोर्टर बनना नहीं चाहते क्या आप? कौन नहीं बनना चाहेगा? तो बेसिकली अब वो टाइम आ चुका है, आप रिपोर्टिंग शुरू करिए हमारे लिए अपने एरिया में, और आपने कुछ नहीं करना। आपके पास मोबाइल फोन है, एक 3000 2000 का माइक, 30,000 तक का फोन सैमसंग का, मैं आपको नहीं पता होगा तो बता भी देंगे, और 6000 7000 पे डाउन पेमेंट, 2 से 3000 का माइक है, एंड यू स्टार्ट रिपोर्टिंग फॉर। अब क्या कमाएंगे आप? पहली बात तो टीवी पे आएंगे,
बट कमाई के साथ आएंगे तो मजा है। अब कमाएंगे क्या? आपने रोजगार के अवसर 27 लाख सब्सक्राइबर्स है मैडम। अगर आप चैनल सर्च करेंगे तो उसके सब्सक्राइबर बेस 27 लाख है। बिजनेस की बात 15 लाख सब्सक्राइबर्स है। काम धंधा 8 लाख सब्सक्राइबर्स। इट्स ब्लॉग्स, पूनम ब्लॉग्स, महेंद्र बिजनेस आइडिया, सिराज सैफी, इंजीनियर्स ऑन रोड, सीख ले इंडिया, आप ये सब चेक करिएगा। इन सबके साथ मेरी वीडियोस है। और इन सबके साथ में आपने कुछ नहीं करना। टेक एग्जांपल, आप अपने एरिया में है, जैसे मैं इमरान जी का एग्जांपल दूंगा। इमरान जी मान लो अलीगढ़ में है, तो कल सर ने कहा कि मैं फ्रेंचाइजी बताओ अलीगढ़ से इमरान, अलीगढ़ से रिपोर्टर। और ये जो सामने दुकान दिख रही है मिठाई की, ये 20 साल पुरानी दुकान है। और मिस्टर चोटी वाले जो भी वहाँ पे जो भी दुकान है, और इस दुकान का ये बड़ा नाम है यहाँ पे, और बड़ी अच्छी रेसिपी है, और ये फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं पूरे इंडिया में। तो एक तो ऑप्शन था कि वो जाए वहाँ पे और आशीष से टच करें। एक तो रिपोर्टिंग का, ग्राउंड रिपोर्टिंग का मतलब है कि ऐसे कंटेंट को आप ढूंढे। हर वीडियो के लिए पैसे मिलते हैं, क्योंकि जिसके पास सब्सक्राइबर है उसके पास बिजनेस है। तो आज आप देख रहे हैं बहुत सारी वीडियोस, आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी भी वीडियो पे नंबर दिया होता है जिसकी वीडियो होती है, उसको डायरेक्टली करके बोल सकते हैं, सर आपने ये वीडियो बनवाई थी, इससे इतने पैसे लिए होंगे। मैं इसके अलावा मैं भी आपकी वीडियो बना सकता हूँ। मेरे पास ये चैनल है, आपने एक को बुलाया हुआ, बट मेरे पास 10 चैनल, मैं आके रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। और आप जाके रिपोर्टिंग करिए, वो आपको मान लो 30,000 रुपये देता है। तो अपना खाना खाएंगे, औरों को डब्बा पैक करा के लाएंगे। कहने का मतलब आशीष जी को 15,000 देंगे, 15,000 हमारे पास बचे, 1,000 रुपये एडिटिंग पे खर्च कर दिए हमने, 14,000 बच के, 7,000 आपके, 7,000 मेरे। कहने का मतलब जिस दिन आप ये बोलेंगे अपना खाना खाएंगे अपना और औरों का डब्बा पैक करा के लेंगे, वैसे ही लोग प्यार कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब सब्सक्राइबर बेस नहीं है तो क्या हुआ, टीवी पे नहीं आए तो क्या हुआ, बट अब हम टीवी पे जरूर आएंगे। तो मेरा जमाल जी आपसे, 500 जी बहुत देर से देख रही है मैडम, देखिए इनका आप ध्यान से नोटिस करिए, नॉर्थ ईस्ट में कई घर है ये, और इनके हस्बैंड और ये बच्चे, देखिए आप देखेंगे टिन का चद्दर का घर है ये। और ये वो लोग हैं जो आज की डेट में एक्चुअल हिंदुस्तान, इवन जो सर वहां दिख रहे हैं पैटसोम, काफी देर से मतलब ये वॉच कर रहे हैं। मतलब मैंने इनकी मतलब आइदर ही इज फ्रॉम नागालैंड और आइदर ही इज फ्रॉम मणिपुर, बट है नॉर्थ ईस्ट से। ये वो लोग हैं जो अभी आज की डेट में, जिनको विक्की जी आप भी सुन रहे हैं तो रिपोर्टर जरूर बनिए आप। रमित जी आप भी रिपोर्टर शुरू करिए, रिपोर्टिंग शुरू करिए। और मेरा ये मानना है कि हम लोग टीवी पे आएंगे ही आएंगे, अपना खाना भी खाएंगे, और टीवी पे जरूर आना है, बाकी कोई काम हो या ना हो, रिपोर्टिंग बनना है। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, और कोई परफेक्ट पैदा नहीं होता। मेरा ये कहने का मतलब आप बेशरम बनिए, नंगे होइए, पहले नंगे आए थे नंगे ही जाएंगे। मेरा ये किसी को कहना कि भाई हम लोग ये कहें कि भाई हम अच्छा ही बनाएंगे, अच्छा होते होते टाइम लग जाता है। बट ये सोचना कि नहीं मैं कैसा बोल रही हूँ कैसा नहीं बोल रही, मेरे बोलने से कौन सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, बाढ़ में जाए दुनिया। आप डीपी स्टेटस डेली चेंज करिए, और आज सोशल मीडिया को अडॉप्ट करिए। सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल मीडिया, डिजिटल मीडिया। और हम लोग आपके लॉन्च में भी सपोर्ट करेंगे। अगर आप 100 बंदे इकट्ठे करेंगे, 300 बंदे मैं इकट्ठे कर दूंगा। हमारी फसल खड़ी है, बाकी सभी को बोनी है। हमारी ऑलरेडी फसल, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा मार्केट हमने किया ना, 42 लाख खर्च किया हमने पिछले एक साल में। नेशनल लेवल की मार्केटिंग हम करेंगे, लोकल लेवल की मार्केटिंग आप करेंगे। तो और बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूँ, फ्रेंचाइजी बताओ से हमारा कोलैबोरेशन है, हम सब खुद लॉन्च करने जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर अभी नोट कर लीजिए, 5 × 9 55847। एक बार आप मेरा नंबर डाल दो इस पे, ये नंबर आ गया देखिए मेरा, 5/9 55847। और आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में आप उसको भी ज्वाइन करा लीजिएगा जिसके थ्रू आप आए हैं। अपनी मेल आईडी आप जिसके थ्रू आए हैं वो प्लीज आप टाइप कर दीजिए एक बार, क्योंकि काफी इजी रहेगा। शिवायन चंदूर जी आप भी प्लीज एक मिस कॉल मार दीजिएगा। सुरेश पिपिल जी आप भी डाल दीजिएगा, हम लोग कलेक्टेड रहेंगे। महेंद्र सोनी जी आप भी प्लीज। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को मैं इन्वाइट करूंगा दिल्ली, कभी भी आप आना चाहें मैं जरूर मिलूंगा आपसे। आप बस से आइए, ट्रेन से आइए, बहुत नजदीकी ऑफिस है, पुल बंगस और अपना नागिया पार्क हमारा एड्रेस है। एड्रेस अभी मिल जाएगा आपको, वाईफाई ऑपरेटर आप डालेंगे टॉप पे आ जाएगा। अभी एक बार हम ऑफिस टूर करा देते हैं आपको, पूरी टीम से आपको मिलवा देते हैं, बिना दिल्ली आए आपको एक तरह से पूरा ऑफिस देखने को मिल जाएगा। तो ऑफिस टूर सर करा देंगे अभी आपको। तो इवन ऑफिस टूर आप करा दो, ऑफिस टूर सबसे
देखिए ये हमारा ऑफिस है, आप लोग देख पा रहे होंगे कैमरा से। यहाँ से हमारा ऑफिस शुरू होता है, ये हमारी एंट्री गेट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एंट्री हमने जब की तो सबसे पहले ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, वेटिंग एरिया आप कह सकते हैं। यहाँ जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं थोड़ी देर उनके साथ बैठा जाता है। सबसे पहले मैं आपको स्टूडियो विजिट करवाऊंगा। हमारा स्टूडियो है, यहाँ पर और 10,000 का सभी तरह के हमारे टॉक शो वगैरह सब शूट किए जाते हैं और साथ में हमारा एडिटिंग रूम भी है यहाँ पर। ये हम आप देख पा रहे हैं कि हमारे एडिटर लोग हैं जो एडिट करते हैं जितने वीडियो बनते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वाईफाई का जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर वाईफाई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसके थ्रू पूरे ऑफिस को इंटरनेट जा रहा है और यही चीज हम